अब बात चुनावों की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। छठे चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज की वोटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। तो वहीं बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत भी आज ही ईवीएम में कैद होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी आज कुशीनगर की तुमकुहिलाराज सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 बज चुके हैं, 7:02 हो रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे हुए हैं। और आज के चुनाव की खास बात यह भी है कि आज उनके क्षेत्र में मतदान हो रहा है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनके कई कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत भी आज दांव पर है, जिसका फैसला जनता करेगी और फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को सामने आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश चंद्र गोरखपुर से हमारे साथ हैं, राजेश कुमार कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तस्वीरों में आप योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं। नीतीश चंद्र का सबसे पहले मैं रुख करूंगी। नीतीश, आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और हमने देखा सबसे पहले तो मुख्यमंत्री खुद पोलिंग बूथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं 7 बजे। यहाँ पर जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है, इसी मतदान केंद्र पर आप देखिए, ये एक प्राइमरी स्कूल है गोरखपुर का, मंदिर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। आज का चुनाव बेहद अहम छठे चरण का चुनाव और ये कह सकते हैं कि यूपी में जिन 403 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है वो ये आज की सीट है, गोरखपुर शहर की सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में हैं। सियासी गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, उनकी शक्ति का कह सकते हैं केंद्र है, बीजेपी का गढ़ है। लंबे समय से बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा रखा है। करीब 3 दशक से भी अधिक समय से बीजेपी लगातार यहां जीतती रही है। तो आज का चुनाव काफी अहम और पूर्वांचल के लिहाज से भी देखें तो आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, पूर्वांचल के जिन 10 जिलों की 57 सीटों में, उनमें भी बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में काफी बेहतर रहा था। तो एक तरह से कहें कि बीजेपी के लिए उस प्रदर्शन को दोहराने की परीक्षा है और काफी अहम आज का चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी देर में यहां से अभी बाहर निकलेंगे, वो वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं और यहां से जब वो बाहर निकलेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और ये बताएंगे कि अभी जो यहाँ यूपी में अब क्या उम्मीदें हैं उनको, किस तरह का माहौल है। और आज का जो चुनाव है इस मामले में भी यहाँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 18 साल से यूपी में किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ रहे हैं और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो सब राजनीति के बिल्कुल नए चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बीजेपी के ही पूर्व नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने चेतना पांडे को उतारा है, ये भी पहली बार मैदान में है। तो जो चेहरे हैं योगी के सामने बिल्कुल नए चेहरे हैं और चूंकि योगी का ये गढ़ रहा है, एक मजबूत कह सकते हैं कि केंद्र है बीजेपी का, तो ऐसे में योगी के लिए जो यहाँ की लड़ाई है बहुत मुश्किल नहीं रही है। ये बिल्कुल हर कोई इस बात को जानता है कि ये योगी का एक गढ़ है और यहाँ सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं, जो पूर्वांचल के जिले हैं, वहाँ इसका असर होता है। और चूंकि योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, जो गोरखनाथ मठ है उसके गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में उसका भी असर होता है। जो मठ है, मठ से जो कह सकते हैं कि वोट का जो रिमोट है वो चलता है, मठ का असर है, मठ की एक राजनीतिक ताकत है और आज से नहीं बल्कि कई दशकों से ये रही है। तो इस इलाके का जो एक सियासी समीकरण है, जो सियासी मिजाज है, वो बिल्कुल अलग है। और योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से खुद चुनाव मैदान में है तो जाहिर है उसका असर सिर्फ गोरखपुर में नहीं होगा बल्कि आसपास के इलाके में होगा और यही आसपास के पूरे इलाके में होगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिए, वापस आपका रुख करेंगे हम नीतीश। राजेश कुमार भी कुशीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशीनगर की कैसी तस्वीरें हैं राजेश? किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? मुकाबला तो बेहद दिलचस्प है, हमें मालूम ही है।
बिल्कुल, भगवान बुद्ध के पावन धरती पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्योत्सना, और यहाँ पे आपको तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं। वोटर्स पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर। मैं पडरौना में मौजूद हूं। कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 और एक उनके सहयोगी दल ने जीती थी, यानी कि 5 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 7 नए प्रत्याशी हैं। 3 सीटें जो हैं ज्योत्सना इस जिले में, उन पर ज्यादा नजर है, पडरौना, फाजिल नगर और तमकुहिया राज। पडरौना वो जगह है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बनते रहे हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने, फिर उन्होंने भाजपा का दामन थाम को वहां से विधायक बने। लेकिन इस बार यहां से उन्होंने सीट बदल दी और यहां से ठीक बगल में फाजिल नगर है, वहां पर वो चुनाव लड़ने चले गए हैं। पडरौना आरपीएन सिंह का भी गढ़ माना जाता है, जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए थे। तो पडरौना में पर नजर रहेगी लोगों की, फाजिल नगर पर नजर रहेगी कि वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल, मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुका है और तस्वीरों में हम आपके पीछे देख भी रहे हैं कि कितना उत्साह उत्तर प्रदेश की जनता में है। वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं, हालांकि 7 तो बज चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।